ही घर वापिस जाना है। और जाना कहाँ है? अपने घर जाना। अपना घर कहाँ है? हाँ, परम धाम। और यहाँ क्या करने आए? हाँ, कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आए और वापिस ही घर जाना। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाते हैं ना तो वापिस कहाँ आते? अपने घर आते। कहते घर में ही क्या मिलता है, लेकिन उस घर में सुख नहीं मिलेगा। उस घर में क्या है? शांति है। ठीक है, तो आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 11 तारीख के हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। क्या बनना है? संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापिस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना। पावन दुनिया में आना। प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? बाबा ने उत्तर में क्या बोला? संपूर्ण पावन बनने की युक्ति क्या है? संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो। बेगर मन, हाँ, कुछ भी याद ना आए, तभी तो वापिस घर जाएंगे ना। कुछ भी याद ना आए, दे भी याद ना आए, क्योंकि दे से ही सब कुछ। तो बाबा कहते पूरा बेगर बनो, दे सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश होना है। ये सब विनाश होना है। इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बेगर बनो। भूलेंगे तो बेगर कहलाएंगे। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। कहाँ बनेंगे प्रिंस? जहाँ सब कुछ हमें अच्छा अच्छा मिले, सुख, प्रिंस को सुख मिले, प्रिंस को शांति मिले, तो वो यहाँ तो नहीं मिलेगी ना। आज देखो कितने वहाँ बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन सुख शांति है? वैभव में फंसे हुए, वस्तुओं में फंसे हैं, है ना, संबंधों में फंसे हैं। और बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे? इनसे परे कर रहे, यानी निकाल रहे। और निकालने का बाबा ने बहुत सुंदर तरीका भी हम बच्चों को बताया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझा रहे हैं। बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती है। हम ही पावन थे, हम ही पावन थे। पतित और पावन ये आत्मा के लिए कहा जाता है। पतित कौन बनती है? आत्मा। और पावन भी कौन बनती है? आत्मा पावन है तो सुख, बाबा कहते ना, जितना अंदर शुद्धि होगी उतना सुख मिलेगा। तो बाबा कहते सुख है, बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं ना।
5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी? पूछ रहे बाबा। हाँ हाँ जी तो कर, पावन थी ना? हाँ पावन थी। उसमें आधा कल्प तुम पावन थे? पूछ रहे बाबा। वो भी हाँ जी करो। बाकी रहा आधा कल्प यानी द्वापर और कलयुग। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है, बराबर है। जो अच्छे समझदार है ना, बाबा समझदार किसको कहते? ब्राह्मणों को। समझ आई है ना सब चीज़ों की, तो समझदार कौन है? ब्राह्मण। तो बाबा कहते जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम पावन थे? हाँ जी करते जाओ। पावन थे? बाबा को बोलो, बाबा सुन रहा है ना? सुन रहे ना बाबा? तो तुम पावन थे। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे या कोई और भी थे? आपके परिवार भी थे? हम ही थे, हमारा ही परिवार था ना। तो बाबा कहते तुम नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे। बाबा ने कहा नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब है वो शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे। कितने थे? ब्राह्मण बड़ी जल्दी बोलते हैं, है ना? 9 लाख, है ना? पूरा ही बोलो। 9,16,108। फिर उसके बाद लास्ट में कितने हो जाते? बाबा ने पूरा पढ़ाया हुआ है ना? समझाया हुआ है और निश्चय भी कराया हुआ है। फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती। अब तो मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? सीधा बुद्धि कहाँ जाती है? बाबा की तरफ, है ना? कि बाबा की वाणी है, बाबा सुना रहे हैं और बाबा अपने बच्चों को सुना रहे। क्योंकि बाप की भाषा कौन जानते? बच्चे। और बच्चे की भाषा कौन जानते? बाप। ठीक है ना? तो बाबा कहते आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, 5वां ये छोटा सा ये लीप युग है। ये किसका युग है? भगवान का और उनके बच्चों का युग है। और इस युग में हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा के साथ मिलन मनाकर और भगवान की पढ़ाई पढ़कर अपने विकर्मों को विनाश करके फिर पावन बनकर फिर अपने घर भी हम जाएंगे और नई सृष्टि पर भी हम आएंगे। इसकी आयु बहुत छोटी है। अगर पूछा जाए तो ब्राह्मण क्या कहते? बताओ। फट से बताएंगे, है ना? तो बाबा कहते इनकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में क्या करता हूँ? प्रवेश करता हूँ। किसकी? हाँ जी, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में बच्चों को ये खात्री है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही करता हूँ। बताओ क्या करते हैं बाबा? आत्माओं से ही करता हूँ, बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है। कहते आत्मा शरीर के बिना नहीं, शरीर। तो बाबा कहते इनको कहा जाता है जीव आत्मा।
पवित्र जीव आत्मा, अपवित्र जीव आत्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी और देवताएं होते हैं। फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा। जो सतयुग में पावन थी वो फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन और पावन से हाँ जी पतित, ये चक्र हाँ फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को ही करते। कौन करते हैं? आत्मा करती है। तो हर 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते। पूरा 5000 हो जाता ना तो बाबा एक ही बार आते, आकर स्वर्ग की करते हैं। हाँ जी बोलो भाई लोग। हाँ, स्थापना किसके लिए करते? हमारे लिए। तो बाबा कहते भगवान एक है। हम लोग क्या बोलते? दुनिया भी बोलती है सबका मालिक एक बोलते। और पूछा जाए भगवान कितने हैं, भगवान कहाँ है? हाँ, सब अनेक बोलेंगे, है ना। जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? हाँ जी, नए को पुराना कौन बनाता है? रावण। क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते, है ना। देह में लाने वाला कौन? विकार। देह में लाने वाला, देह के जितने भी छोटे छोटे क्यों कौन है? विकार। बाबा कहते दुश्मन को जलाया जाता है और मित्र को दुश्मन को जलाया जाता है और मित्र को जलाया जाता है। उससे क्या की जाती है? दोस्ती। तो बाबा से सबने क्या की है? दोस्ती। तो बाबा कहते हैं सर्व का मित्र एक ही कौन है? हाँ, शिव बाबा। जो सर्व की करते हैं, जो सब की करते हैं। हाँ, सदगति। सदगति माना सतयुग में ले जाते, सदगति माना कल्याण करते। उनको सब याद करते क्योंकि वो है ही सबको सुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वो है 5 विकार रूपी रावण। आधा कल्प राम राज और आधा ही कल्प रावण का राज। स्वास्तिका निकालते हैं ना तो कितने भाग दिखाते? 4। इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है ना, सतयुग ऊपर, त्रेता ऐसे, द्वापर ऐसे और कलयुग पूरा ही है ना दिखाया नीचे। तो बाबा कहते आधा कल्प रहा। तो बाबा कहते हैं इसका भी अर्थ बाप समझाते। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। एक युग की आयु कितनी? तो इक्वल हो गया ना, जास्ती नहीं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाए, हो सकता? हो सकता? बाबा ही नहीं निकला। बाबा को भी एक बार इस सृष्टि पर कब आना पड़ता है? कल्प में एक बार आते हैं ना। क्या करने आते? अगर सारे ही बंधे हो, छुड़ाने वाला भी तो कोई हो। तो छुड़ाने वाला कौन है? भगवान, है ना। भगवान है छुड़ाने वाला। तो सारे ही मनुष्य क्योंकि देहधारी हैं, सब बंधे हैं। छुड़ाने वाला बंधा नहीं है, वो सबको आते हैं छुड़ाने। तो बाबा कहते कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाए, बहुत दुखी हैं। इससे तो जाकर ज्योति ज्योत क्या करे? समा जाए। समाना ज्योति ज्योत? हाँ, नहीं समाना। बाबा ने कितना अच्छा अर्थ बताया। हमें ज्योति ज्योत समाना नहीं है। क्या करना है? भगवान की याद में समा जाना।
यानी भगवान की याद में लगे रहना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाए, वो लोग कहते हैं, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं भक्ति मार्ग में, प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। देखो सन्यासी लोग ना कितने प्रयत्न करते हैं ब्रह्म में लीन होने का, इतना इतना तक मिट्टी में अपना ये शरीर क्या करते हैं, हाँ, गाड़ के रखते है ना, खाली मुंह दिखता है। इतना तपस्या, एक टांग पर खड़ा होना, इतनी तपस्या करते किस लिए, भगवान से मिलने, भगवान में लीन होने के लिए। लेकिन भगवान ऐसे कहता है, हमें तो कितना बाबा ने, हाँ देखो कितने आराम से कुर्सी में बैठ के पंखे के नीचे, है ना, आराम से बाबा के बच्चे सहज रूप से मुरली को सुन रहे हैं, बाबा की वाणी को सुन रहे हैं। सन्यासी शरीर छोड़ते तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। उनको सीधा ही कहते हैं ब्रह्म में क्या हो गया। उनके जो चेले होते हैं ना, जो भी उनके साथ रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारे जो गुरु जी है ना, उन्होंने समाधि ले ली, ऐसे बोलते हैं ना, वो ब्रह्म में लीन हो गए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आजकल देखो गृहस्थी में भी क्या बोलते हैं, गृहस्थी में भी क्या बोलते, हम लोग भी बोलते थे, है ना, कि मर गए तो कहाँ चले गए, स्वर्ग में। स्वर्ग इतना सस्ता है, स्वर्ग ऐसा थोड़ी है कि फट से मरे और स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग के लिए आप लोग कितनी मेहनत कर रहे, नहीं कर रहे हो कि नहीं, रोज़ बाबा की मुरली सुनते, कितने हमारे सिर पर 63 जन्मों का, है ना, पाप का खाता है, उसके लिए अमृत वेला करते हैं, उसके लिए मुरली सुनते, उसके लिए एक्स्ट्रा हम पुरुषार्थ करते हैं, तब जाके हमारे इतने विक्रम जो 63 जन्मों के हैं वो हमारे क्या होते, निकलते हैं। ऐसे थोड़ी स्वर्ग में चले जाएंगे। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज़्यादा याद है। सुनो बाबा क्या कह रहे, तुम्हें तो सबसे ज़्यादा याद है। हमें पता स्वर्ग क्या चीज़ है और स्वर्ग में हम कैसे होंगे, स्वर्ग में हम रहेंगे कैसे, ये सारा हमें पता है, बाकियों को थोड़ी पता। वो तो इसीलिए तो रोते हैं, स्वर्ग में भी गए तो भी पीछे रो रहे हैं। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है ना, और कोई को मालूम ही नहीं। तुमको भी पता नहीं था, बाप बैठ बच्चों को सब राज क्या करते हैं, समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बीज कौन, बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता स्वर्ग, स्वर्ग पास्ट हो गया फिर जरूर रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है ना, होती है ना। तो देखो दुनिया में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती, वो देहधारियों की है, और हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी है, जो बाबा के आदि मध्य अंत का क्या सुनाते, ज्ञान। अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है ना। रिपीट माना ही ड्रामा, रिपीट माना ही ड्रामा। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा, और ब्राह्मण भी बहुत जल्दी ड्रामा को यूज करते कि नहीं। कोई बात हो जाती तो क्या कहते हैं, फिर जब नहीं हुआ है तो भी क्या कहेंगे कि बहन जी ड्रामा में होगा ना, हो जाएगा, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं, ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है और शोभता है। चक्र हु बहु फिरता ही रहता है, नाटक को हु बहु नहीं कहा जाता। ड्रामा को हु बहु कहेंगे ना। बाबा कहते कोई बीमार हो पड़ते हैं
तो छुट्टी ले लेते हैं। किस में? ड्रामा में या नाटक में? नाटक में। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाप आकर पति से पावन बनने की युक्ति बताते। अब इतनी युक्तियाँ बताई है, फिर भी अगर हम संपूर्ण पावन नहीं बनेंगे, संपूर्ण पावन नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे बताओ? सारी युक्ति बताई कैसे ना कैसे करके तुम्हें पावन बनना, और नहीं बनेंगे तो बाबा ने वो भी बोला। क्या बोला? ठीक है, सजा अक्षर अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी को सजा मिल रही वो भी नहीं अच्छा लगता, नहीं। तो बाबा कहते हैं कि युक्ति बताते जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते बच्चों मुझे याद करो। बाबा और कुछ भी नहीं चाहता बच्चों से। क्या कहते हैं? सिर्फ मुझे याद करो। इतना तो कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, इतना तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना, और कर भी रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे क्या करो? याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते, पहले पहले ये सबक देते हैं, यानी पाठ देते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ। सुना बाबा ने क्या बोला? मैं इतना याद कराता हूँ, तुम फिर भी हाँ, अच्छा लगता है ऐसे बोलना। और हम लोग क्या यूज करते? बाबा फिर भी हम भूल जाते। तो बाबा क्या कहते हैं बड़े प्यार से? बच्चे तुम्हारी बुद्धि अभी अनेकों में है और अनेकों में चली भी जाती है, तभी तो मेरे को क्या करते हो? भूल जाते। अगर एक की तरफ बुद्धि रहे तो एक ही याद रहे, क्योंकि हम लोग अभी तक भी अनेकों में बुद्धि क्या करके रखे हैं? लगा के रखे। भूलते ही रहेंगे तब तक ड्रामा का अंत आए। सुना बाबा ने क्या बोला? जब तक ड्रामा का एंड नहीं हो जाता, अंत नहीं हो जाता, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी। फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सरफ भी एक पुरानी खाल क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो बाप भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो ना अथवा चलते फिरते हो तो देही अभिमानी होकर रहो। रास्ते में भी जा रहे हैं, कुछ भी सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन कैसे चलना है? हमारी चलन को सब देखते हैं या नहीं? कहते जा रहे, देखो आप घर से निकलो सब देखते। तो हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारा सब कुछ कितना अच्छा होना चाहिए। आगे तुमको दे अभिमान था ना, अब बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। दे अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। कितने विकार पकड़ते? 5 पकड़ते और भी ज़्यादा पकड़ लेते। तो बाबा कहते 5 विकार पकड़ लेते। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। सुना, आपकी दृष्टि बाबा में रहेगी तो आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता। माया की भी इतनी हिम्मत नहीं जो आपको कुछ कह सके। माया तब बोलती है जब हम इधर उधर देखते हैं, तभी तो माया भी बोलती है ना, कहाँ देख रही हो, मैं भी हूँ। सुना, तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है ना, इस संगम युग पर इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते।
तुम आत्माएं भी शरीर में हो? पूछ रहे बाबा। हाँ जी, तो करो। तुम आत्माएं भी शरीर में हो या चली गई? हाँ जी, हो ना, यहीं बैठे हो ना। अच्छा, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मनिश्चय कराते हैं ना। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं, हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। प्यार से चलना। हाँ जी, प्यार से चलना ना। कैसे चलना बताओ? हाँ, बाबा के साथ चलना है ना। तो चलने के लिए क्या करना बताओ? प्यार से चलने वाले कैसे होते बताइए? प्यार से चलने वाले कैसे होते? कहते चलो बाबा चलो, है ना, ऐसे। तो बाबा कहते प्यार से चलने वाले कैसे होते? श्रीमत का पालन करते हैं, एकदम जो बाबा कहे उसको पूरा हूबहू वैसे करना, ऐसे प्यार से चलना। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता ही नहीं कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने, ये भी तुम समझते हो। आत्मा छोटा सा सितारा है, बाप भी छोटा सा ही क्या है? हाँ, सितारा। परंतु वो ज्ञान का कौन है? सागर। शांति का कौन है बाबा? सागर। तुमको भी आप समान, हाँ जी, बनाते। ये ज्ञान तुम बच्चों को है, जो फिर सबको समझाते हैं। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? वहाँ भी मुरली सुननी जाके? नहीं सुननी तो वहाँ क्या करेंगे जाके? हाँ जी, प्रारब्ध क्या है जो बाबा देगा? आपको नहीं पता, हमें भी पता नहीं, सब कुछ पता है। हम कैसे रहेंगे वहाँ? देवताएं कैसे रहते? बहुत अच्छे रहते हैं। सब चीज़ों की मौज होगी, यहाँ सब चीज़ों की मौज है। तो ज्ञान सागर बाप तो एक ही है ना, जो तुमको अभी पढ़ाते। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, बाप सुनाते रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी, हाँ जी, भूल जाते। तुम्हारी माया के साथ क्या चल रही है? हाँ, युद्ध। तुम फील करते हो? पूछ रहे बाबा। देखो रोज कोई ना कोई पेपर आके खड़ा हो जाता, होता ही है नहीं? तो उसमें हमारी क्या चली जाती है? बुद्धि चली जाती है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को हम याद करते फिर भूल जाते। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी कौन है? दुश्मन, जो तुमको भुला देती है ना, अर्थात बाप से बेमुख कर देती। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो। बाप एक ही बार वर्षा देने आते हैं। तो बाबा कहते फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस छुट्टी। ठीक है ना? बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का क्या बना देते हैं? मालिक। जाओ बच्चे तुम स्वर्ग में अपना राज्य करो, खुश रहो, आराम से रहो, मैं तो अपने घर बैठा। बाबा हमारे साथ थोड़ी आते। बाबा तो कई बार हंसी कुड़ी में भी बोल देते हैं कि तुम तो मुझे बुलाते ही नहीं हो। फिर क्या करेंगे? तुमने बुलाया है ना, आधा कल्प हमने क्या की? रड़ियाँ ही तो हमारी। आओ भगवान हमारे दुख हरो, भगवान हमें ये दो, भगवान हमें ये दो। पूरे ही 63 जन्म हमने भगवान से क्या किया? मांगा ही मांगा, मांगा ही मांगा, लिया ही लिया। अब देने का समय है,
अब क्या देना है भगवान को? जो भगवान कहता है वो भगवान को हमने देना है। क्या देना मालूम है ना सबको? हाँ, बाबा कहते हैं जो खोट है, जो बुराइयां है, जो दे अभिमान बस तुम बैठे हैं आपस में लड़ते हो, कल भी बोला बाबा ने, झगड़ते हो, वो सब तुम्हें ख़त्म करना। तुमने बुलाया है और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया हुआ। हर 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। ये किसको भी पता नहीं है शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया किसको भी पता नहीं। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते। गवर्नमेंट देखो छुट्टी भी नहीं देती। कितने हमारे भाई बहन ऑफिस चले जाते ना, कहते दीदी छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी नहीं देते, और सबकी हॉलीडे क्या करेंगे, मनाएंगे। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को भी पता नहीं, अर्थ नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है ही ऊंचे ते ऊंच, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचे ते ऊंचा ही बनाएंगे। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वो नर से नारायण बना। किसकी बात कर रहे बाबा? उन्होंने ये नॉलेज सुनी, ये ज्ञान तुम्हारे ही लिए है और किसके लिए सोचता भी नहीं, क्योंकि पहचाना किसने? देखो ये लास्ट का जन्म है, वो हमें अभी पता चला जब बाबा आए। लास्ट के जन्म में हमारी बुद्धि कितनी क्लियर, जो भगवान को फट से हमने क्या किया, पहचान लिया, पकड़ लिया, और उस बुद्धि को फिर सात्विक बना रहे हैं ना। जो पकड़ी भगवान को बुद्धि ने, और उस बुद्धि को हम कितना सुंदर बना, और यही बुद्धि हमारी कितने जन्मों तक क्या करेगी, काम करेगी। तो बाबा कहते तुमको फिर से बनना और कोई नहीं बनते। ये है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने, फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना। जो जितना पुरुषार्थ करेगा ना, जितना बाबा को याद करे, जितना निश्चय बुद्धि हो, उसी अनुसार पद भी पाएंगे। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? हाँ जी, बाबा। सुना, कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। कई बच्चे कहते हैं बाबा याद इतनी नहीं हो पाती, इतना हम सेवा नहीं कर पाते। बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम बाबा को याद करते रहो और एकदम साफ दिल होके, कोई भी अंदर खोट ना हो, तो अपने आप बाबा आपकी बुद्धि रूपी हुंडी को क्या करेगा, ज्ञान से भरता जाएगा और आपकी बुद्धि को क्लियर करता जाए, क्लीन करता जाएगा, और आप ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा कहते फिर कभी याद भी नहीं करते हो, स्वर्ग में थोड़ी पद याद करेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप है, फिर बनाते भी देखो कितना ऊंच है। नर से, हाँ नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है ना, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले प्रिंस यानी श्री कृष्ण बनेंगे। बच्चा तो फूल होता है ना, वो तो फिर भी युगल बन जाते। कौन? जोड़ा हो जाता ना, लक्ष्मी और नारायण। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है।
तुम बच्चों को ख्यालात में आना चाहिए। हम पहले पहले ज़रूर प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता बेगर टू प्रिंस। तो बाबा कहते बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। बाबा कहते इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बेगर बनना। सुना, इस समय ही सब कुछ बाबा के हवाले दे को भी अमान है ना। बाबा कहते ना इसमें भी हमारी बुद्धि ना जाए। शरीर सहित पाई पैसे जो कुछ है ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग सोचते हैं हमारे पास तो करोड़ों रुपया रखा होगा, सोना चांदी खूब है। बाबा कहते सब पाई पैसा है। सुना, सब क्या है? बाबा ने सीधा बोल दिया पाई पैसा, और हम कहते करोड़ों है। और बाबा ने क्या बोला? ठिकरी है। बाबा कई बार कहते इन ठिकरी से बुद्धि भी ना लगाओ, बोलते हैं ना बाबा। पाई पैसे जो कुछ है ख़त्म हो जाएंगे। आत्मा को बेगर बनना, या एक कुछ लेके हो जाना ऊपर। हाँ जी, बाबा के साथ कुछ लेके जाएंगे। जो बाबा ने अभी संगम युग में हमें जो कुछ दिया ये साथ लेके हमने जाना। सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे। कहाँ जाना है? कौन से घर जाना? मुरली ख़त्म होगी घर जाना? कौन से घर जाना? हाँ, देखो हम लोग मुरली सुनते सुनते भी घड़ी देखते रहते हैं, नहीं देखते हैं कि नहीं? कहते टाइम हो गया, बुद्धि कहाँ लगी है? और कहते घर जाना है। घर जाना, घर ऐसे चले जाएंगे? हाँ जी भाई लोग, घर चले जाएंगे? नहीं जा सकते ना। बुद्धि कहाँ लगी है? बुद्धि हटी ही नहीं है। जल्दी मुरली ख़त्म हो और घर। हाँ जी, घर में क्या रखा बताओ? कहते दीदी बहुत कुछ रखा हुआ है। नहीं, घर में क्या रखा बताओ? कभी भी भगवान के घर जब आए हैं ना, तो 1-1.5 घंटा भी लग जाए ना, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखो दीदियाँ जो है वो मुरली सुनाती है, और भी बाबा के अच्छी पॉइंट होती है। लगता हमें मिले, नहीं मिले, और हमारी एकदम हम ध्यान से रिफ्रेश होके जाए। जैसे सारा दिन वो कार्य हमारा चलता रहे, जैसे हम उमंग उत्साह में है, उड़ते रहे, ऐसा हमारा क्या हो, जीवन हो। या जल्दी जल्दी मुरली ख़त्म हो भागे, जल्दी जल्दी सुना दे हम जाए घर, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। घड़ी को तो हमने देखना ही नहीं। आज बाबा ने बोला ना घड़ी घड़ी, घड़ी देखेंगे तो घड़ी घड़ी क्या होगा? भूल जाएंगे बाबा को, क्योंकि घड़ी याद आएगी तो कहाँ याद आएगा? घर याद आएगा। अब देखनी घड़ी, दीदी घड़ी हटा देगी। दीदी घड़ी हटा देना, घड़ी को कोई नहीं देखेंगे, है ना। घड़ी नहीं दिखेंगे तो घर भी नहीं जाएंगे। फिर मुरली आराम से ख़त्म होगी, फिर आराम से घर जाएंगे, नहीं। हाँ जी, हाँ जी तो कर दो, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं करेंगे ना, बहुत आराम से। ये संगम युग हमारे लिए है, ये सुहावना है। इसी में हमने पुरुषार्थ करना है, इसी में हमारा जीवन बनेगा, इसी में हमारे विक्रम विनाश होने। और क्या चाहिए बताओ? और कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा को देखते रहो, ठीक है। फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे, तो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है तो पहले ही छोड़ दो। जब सब कुछ छोड़ना है तो बुद्धि हमें अभी से ही क्या करनी है? हटानी है। हटानी है ना, हटानी है या हटी हुई है? जो बोलता हट गई वो हाथ उठाना, जो कहते हटानी है वो हाथ उठा। अच्छा हटानी है, चलो हटा लेना। जब है ना
आपका दिल करे हटा लेना। तो बाबा कहते हैं जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना, ये पुरानी चीज़ कोई काम की नहीं। ये शरीर काम का है नहीं, ये बहुत वैल्यूबल है ना। इसको नहीं बोल देना कोई काम का नहीं। अगर ये है तो हम बाबा को देख रहे, बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे, है ना। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाठ बजाने। कल पहले मिसल, जितना जितना तुम धारणा करेंगे ना उतना ऊंच पद मिलेगा। भले समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं है जिसमें कोई समझे हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हाँ बच्चों की बुद्धि में है। बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। दे के सब संबंध छोड़े तो बेगर बने। क्या बोला बाबा ने? खाली बोलना ही या करना भी? हाँ जी, करना भी है। करना भी है, कब करेंगे? करना भी है। मैं बोल देती हूँ करना, तो क्या आप लोग भी बोल देते करना? बोल कर रहे हैं नहीं। रोज़ किस लिए आ रहे हो बताओ बाबा के घर? तो ठहरना नहीं, कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बेगर इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती। अभी राजा रानी भी है नहीं, वो भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, ना वो ताज, न वो ताज है, ना वो रतन जड़ित ताज है। अंधेर नगरी है, कहावत है ना, अंधेर नगरी। तो सारे ही कहाँ पड़े हैं? अंधेरे में। और आप सब कहाँ हो? हाँ जी, पीछे वाले कहाँ बैठे हो? उजाले में बैठे हो ना, या और लाइट जला दे? हाँ जी, कौन सा उजाला? जो भगवान ने दिया। अंधेरे में हम भी थे, भटक रहे थे। अंधेर नगरी है, सर्वव्यापी कह देते हैं ना किसको? भगवान को। गोया सब में भगवान है, सब एक समान है। हाँ जी, आजकल तो लोग कह देते दरवाजे पे भिखारी आया ना, इनको दे दो। कहते पता नहीं भगवान का क्या है रूप। फिर और भी मान लेते, जानवरों को भी बाबा ने नाम दिया। कुत्ते बिल्ली सब में है। इसको कहा जाता अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, हम भी नहीं जानते थे। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योत है, अभी दिया बिल्कुल डल हो गया। हाँ जी, दिया भी। बाबा ने बोला दिया डल हो गया। तो डल दिए को क्या किया बाबा ने? आत्मा को क्या किया? है ना, अभी तो नहीं डल कहेंगे ना। अच्छा, भारत में दीवा जगाने की भी क्या है? रस्म। देखो रोज़ घरों में, कई घरों में रोज़ सुबह शाम क्या करते? वो भी कौन से किस चीज़ का जलाते हैं? शुद्ध घी का। कोई सरसों का भी जलाते हैं, तो दिया जलाते, है ना, सुबह शाम। फिर कोई शरीर छोड़ता है तो 13 दिन तक क्या करते हैं? जब शमशान घाट की ओर भी ले जाते तो भी क्या करते हैं? आगे जला। तो ये रिवाज है। तो बाबा कहते भारत में दीवा जलाने की रस्म है, और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं। तुम्हारी जोत उछाई हुई है। तुम्हारी जोत, हाँ जी भाई लोग, हमारी जोत उछाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के हम कौन थे? वो ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत नहीं रही। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी
बैटरी भरती है ना, भर गई ना बैटरी, इतनी ताकत है ना। तो बाबा कहते आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतनी बैटरी चार्ज और भरती रहेगी, चार्ज होती रहेगी, भरती रहेगी। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब नाटक पूरा हो रहा है। क्या पूरा हो रहा है? नाटक। हमें वापस जाना है, हमें वापस जाना है। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है, पावन जरूर बनाना। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना। दूसरा, इस देश से भी पूरा बेघर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब खत्म हो जाना है। हमें बेघर से प्रिंस बनना। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। हमारी पढ़ाई कहाँ के लिए है? नई दुनिया के लिए। आज का वरदान है, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धियां वाले हैं ना दुनिया में, वो लास्ट में ऊपर से आने कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप आधा कल्प के चमत्कार वो दिखाते हैं, लेकिन वो सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आते। कुछ थोड़ा कोई बात होती है ना, तो कहाँ आते हैं? कहते यहाँ जाएंगे तो थोड़ी शांति मिलेगी, तो अंजलि लेने आते। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा है आज का 11 तारीख का। कर्म योगी व सहज योगी का हर संकल्प
बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाला होगा। जैसे जड़ चित्र शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे, ऐसे आप चेतन रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य करो। यही है कर्म योगी स्टेज। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने मुख्य लाइन में क्या बोला कि तुम्हें बेगर टू प्रिंस बनना है। पूरा बेगर बनेंगे तभी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे और घर भी हम जाएंगे वापिस। और बाबा ने आज क्या बोला, खास पॉइंट आज बाबा ने क्या कही, घर जाना। ओम शांति।